दिल्ली के द्वारका में एक झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग। आग बुझाने के लिए दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद। औरंगाबाद के दाऊद नगर में जमीन विवाद में एक शख्स ने की फायरिंग। उसी की मां को लगी गोली, मौके पर हुई मौत। गिरफ्तारी पर बोला आरोप रणभूमि फिल्म देखकर गोली चलाना सीखा। सहारनपुर में सेल्फी के चक्कर में एक लड़के की ट्रेन से कटकर मौत। हादसे के बाद ट्रेन में फंसा 10वीं के छात्र कार्तिक का शरीर आधा किलोमीटर तक घसीटता रहा। बर्दवान में औशग्राम में टीएमसी नेता के घर पर बम से हमला, 2 महिलाएं घायल। बम के हमले से घर का एक हिस्सा भी ढहा। बड़नगर के सरकारी अस्पताल में सामने आई बड़ी लापरवाही। ऑपरेशन के बाद एक महिला के पेट में छोड़ा 1.5 मीटर लंबा कपड़ा, बस बनने पर चला पता। दोबारा ऑपरेशन कर निकाला कपड़ा। जबलपुर में रामनवमी के मौके पर साईं भक्तों की शोभा यात्रा में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के समर्थकों की पुलिस से झड़प। हिंदू देवी देवताओं के पोस्टर और मूर्तियां हटाने की मांग पर हंगामा। दिल्ली के पंचकुइया रोड पर फर्नीचर बाजार में लगी भीषण आग, 6 दुकानें स्वाह। मुंबई में बीती रात कार और बस की टक्कर में एक शख्स की मौत। खड़ी कार में तेज रफ्तार बस ने मारी टक्कर। मुरादाबाद में एक शराबी पति ने पत्नी पर फेंका तेजाब। आरोपी पति की तलाश में पुलिस। कोटा में आपसी रंजिश में हुई हिंसक झड़प में एक शख्स की हत्या। वारदात में एक शख्स गंभीर रूप से घायल। राजकोट में एक शख्स ने होटल मालिक को लोहे के रॉड से पीटा। एक दिन पहले खाना खाने के बाद पैसे मांगने पर हुआ था विवाद। दिल्ली के बिंदापुर इलाके से लापता युवक का मिला शव। समयपुर बादली इलाके में नहर से मिला। तफ्तीश में जुटी पुलिस। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में बदमाशों के बीच गैंग वॉर। आपसी फायरिंग में 2 लोग हुए घायल, अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के शकरपुर इलाके में कंपनी में काम करने वाली युवती ने पीजी में की खुदकुशी। मृतक प्रियंका ने सुसाइड नोट में लिखा, पापा मैं आपकी अच्छी बेटी ना बन सकी। दिल्ली के संत कबीर नगर में नकली डीजल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। 3000 लीटर नकली डीजल बरामद, एक शख्स गिरफ्तार। उज्जैन में टेम्पो और डंपर की जोरदार टक्कर में 11 लोगों की मौत। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में लगी आग। पटना में मनचलों का बढ़ा आतंक। लड़कियों का सड़क पर चलना दुश्वार। एक छात्रा को बदनाम करने के लिए मोहल्ले की दीवारों पर लिखी अश्लील फप्तियां। अहमदाबाद पुलिस ने करीब 1300 किलो एफोडिन ड्रग्स जब्त किए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 270 करोड़ आंकी जा रही कीमत। एक शख्स गिरफ्तार। राजस्थान के झुंझुनू में एक शख्स का शव मिलने से फैली सनसनी। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, केस दर्ज। धार के शकीरपुर गांव में आग लगने से एक परिवार के 4 लोग जिंदा जले। झुलसने से एक महिला बुरी तरह से जख्मी। मुजफ्फरनगर में एक पोल्ट्री फार्म पर युवती से रेप की कोशिश। नाकाम रहने पर छत से फेंका। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है युवती। गया में चाकंद रेलवे फाटक के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रेन को मारी टक्कर। हादसे में ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा। चूरू जिला मुख्यालय पर एक कैदी और उसके साथियों ने आरएसी के जवान को पीटा। जेल के गेट पर तलाशी लेने के दौरान हुआ था विवाद। गया में रामनवमी जुलूस में बाल बाल बचे अभिनय करने वाले राम और सीता। गर्मी के चलते रथ का घोड़ा बेहोश होकर गिरा।
फिरोजाबाद के इंडिया मई में देवी भक्तों का दिखा अंधविश्वास, अपने जिस्म पर गर्म चिमटों से किया वार। दौड़ती ट्रेन के साथ सेल्फी लेने का शौक, मिर्जापुर के 2 दोस्तों पर पड़ा भारी, ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत। केंद्रीय मंत्री YS रॉय के बेटे कार्तिक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज, पुलिस ने लग्जरी कार पोर्शे की जब्त। मशहूर एक्टर दिलीप कुमार की हालत सुधरी, ICU वार्ड से आए बाहर, सांस लेने में तकलीफ के बाद देर रात मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, अस्पताल से अभी डिस्चार्ज नहीं। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में निभाई गई पारंपरिक रस्म, गाजे बाजे के साथ मां गवर की निकाली गई शाही सवारी। कानपुर के ततारपुर गांव में देवी के एक भक्त का 8 अप्रैल से हठ योग, शरीर की मिट्टी पर उगी जौ, 17 अप्रैल को खत्म होगी साधना। प्रवर्तन निदेशालय ने उद्योगपति विजय माल्या पर कसा शिकंजा, मुंबई की PMLA कोर्ट से माल्या के खिलाफ मांगा गैर जमानती वारंट, सुनवाई आज। ईडी के समन के बावजूद 3 तारीखों पर पेश नहीं हुए विजय माल्या, करीब 9,400 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज को लेकर माल्या है निशाने पर। मोदी सरकार ने विजय माल्या का राजनयिक पासपोर्ट 4 हफ्ते के लिए किया सस्पेंड, किया सवाल क्यों ना पासपोर्ट जब्त करे सरकार। आज आगरा में ताजमहल का दीदार करेगा ब्रिटेन का शाही जोड़ा, दोपहर में भूटान से सीधे आगरा पहुंचेंगे केट मिडलटन और राजकुमार प्रिंस विलियम। शाही जोड़े के दौरे को देखते हुए ताजमहल में खास सफाई अभियान, गुंबद, शीश महल और संगमरमर की जालियों की हुई विशेष सफाई। अमेरिका ने फिर से दी पाकिस्तान को चेतावनी, कहा सभी आतंकी संगठनों के खिलाफ करे सख्त कार्रवाई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन अकरबे का बयान, हक्कानी नेटवर्क, अलकायदा, लश्कर समेत सभी आतंकी गिरोहों पर शिकंजा कसे पाकिस्तान। अमेरिकी विदेश विभाग के केवल खुलासे में दावा, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और हक्कानी नेटवर्क में सांठगांठ के संकेत। रॉ का एजेंट बताकर पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान ने अरब आसियान के राजदूतों को दी सफाई, कहा कुलभूषण के खिलाफ है अहम सबूत। भारत पाक वार्ता पर संयुक्त राष्ट्र में बयान के बाद फिर से पलटा पाकिस्तान, पाक विदेश मंत्रालय ने कहा स्थगित नहीं हुई है शांति वार्ता। आज से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का 2 दिन का ईरान दौरा, तेल कारोबार समेत अनेक मसलों पर होगी द्विपक्षीय बातचीत। ईरान के बाद सुषमा स्वराज मॉस्को में रूस, चीन, भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगी शामिल। भारत में मसूद अजहर पर प्रतिबंध के खिलाफ चीन के वीटो पर जताया गया एतराज। अमेरिका दौरे में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वीजा फीस में बढ़ोतरी पर जताया एतराज, भारतीय आई प्रोफेशनल्स के साथ शुल्क बढ़ोतरी को बताया भेदभाव। कश्मीर घाटी में अलगाववादियों ने शनिवार को भी बुलाया बंद, शुक्रवार को हंदवाड़ा गोलीकांड को लेकर कुपवाड़ा में आर्मी की फायरिंग में मरा एक नाबालिग युवक। शुक्रवार को कुपवाड़ा के नूनतूसा इलाके में आर्मी कैंप में प्रदर्शनकारियों के हमले पर हुई फायरिंग, 12 अप्रैल से लेकर अब तक फायरिंग में 5 की मौत। IPL सीजन 9 का फिनाले होगा बैंगलोर में, गवर्निंग काउंसिल की बैठक में फैसला। दिल्ली डेयरडेविल्स IPL में खोला जीत का खाता, पंजाब को रोमांचक मुकाबले में 8 विकेट से पीटा। टॉस जीतकर दिल्ली का पहले गेंदबाजी का फैसला, पंजाब के 111 रनों के लक्ष्य को 13.3 ओवर में किया पूरा। जापान में भूकंप से अब तक 7 की मौत, सुनामी का अलर्ट जारी।
जापान में भूकंप से तबाह हुए घर के मलबे से सकुशल निकली 8 महीने की मासूम, मां और नानी भी सही सलामत।